दोस्तों ये वीडियो हमारा पार्ट नंबर 33 एनिमल हस्बेंड्री क्वेश्चन आंसर का। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है पूरा हिंदी में, मतलब इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं किया है मैंने। तो आप ध्यान से पढ़िएगा इनको। कुछ टर्म्स रहती है, जैसे गरबा से गिरवा एक टर्म रहती है, तो उसको इंग्लिश में हम ट्रांसलेशन कर कर पढ़ सकते हैं। तो ऐसी कुछ टर्म्स रहती है, बाकी इतनी प्रॉब्लम नहीं है, तो हिंदी में भी समझ में आ जाएगा आपको। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक पशु के 8 स्थायी दांत निकल आने पर उसकी आयु होती है। तो इसका आंसर है 54 मंथ्स। 54 मंथ्स, ये शायद रिपीट हो गया है। सेकंड क्वेश्चन हमारा, मादा पशु की दुग्ध शिराओं में प्रवाहित होता है, यानी जो दुग्ध शिराएं रहती है हमारे पशु की, उसमें क्या प्रवाहित होता है? दुग्ध होता है या रक्त होता है? पानी होता है, दुग्ध प्लस रक्त। तो इसका आंसर है रक्त। रक्त प्रवाहित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थर्ड, देखिए टिम्पोनाइटिस एक रोग है, यानी जो एक टिम्पोनाइटिस पशुओं में रोग होता है, ये रोग क्या है, मैंने किससे होता है? ये विषाणु जनित है, फफूंद जनित है या आहार जनित है? तो आपको बता दो ये आहार जनित रोग है। फोर्थ क्वेश्चन हमारा, वीर्य एकत्रित करते समय कृत्रिम योनि का ताप रखते हैं। तो इसका आंसर है, देखिए आपको या तो ऑप्शन दे देंगे डायरेक्ट 42 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस या 20 डिग्री सेल्सियस, ऐसे ऑप्शन दे देंगे आपको। या तो स्टेटिक आंसर ऑप्शन दे देंगे आपको 42, 20, 30, या आपको ऐसे ऑप्शन दे देंगे 30 से 35, 39 से 42, 51 से 52, 61 से 65। लेकिन यहाँ पर इसका आंसर है 39 से 42। 39 से 42 इसका मेन आंसर है। तो वीर्य एकत्रित करते समय कृत्रिम योनि का ताप रखते 39 से 42 डिग्री सेल्सियस। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा, बकरी तथा भेड़ में मेमरी ग्रंथि पाई जाती है। आपको पता होगा पिछले वीडियो में मैंने मेमरी ग्लैंड्स जो गाय भैंस रहती है हमारी, उनके बारे में बात की थी। यहाँ पर गोट व सीप की बात की जा रही है। तो सीप व गोट में मेमरी ग्लैंड्स जो रहती है उनकी संख्या कितनी होती है? तो इसके आंसर है एक जोड़ी। एक जोड़ी, 1 पेयर ऑफ मेमरी ग्लैंड्स फाउंड इन गोट एंड बफेल, गोट एंड सीप। सिक्स्थ क्वेश्चन हमारा, साइलेज बनाने में समय लगता है। देखिए साइलेज पशुओं का एक मुख्य आहार होता है, आपको पता होगा साइलेज है। तो साइलेज को बनाने में अधिकतम समय कितना लगता है? तो इसका आंसर है 3 माह, 3 मंथ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेवंथ, किस तत्व की कमी से शरीर में होने के किस तत्व की कमी शरीर में होने के फलस्वरूप मुर्गी स्वयं के अंडे खाने लगती है? यानी किस तत्व की कमी मुर्गी में हो जाती है जिसके कारण वो अपने खुद के अंडे खाने लगती है? तो इसका आंसर है कैल्शियम। कैल्शियम की कमी होने के कारण एक बीमारी रहती है पशु में नहीं, सॉरी मुर्गी में, जो पोल्ट्री रहती है हमारी उसमें, जिसके कारण वो स्वयं अपने अंडे खाने लगती है। एट्थ क्वेश्चन है, जुगाली करने वाले पशुओं के रुमेन में जीवाणु की बढ़ोतरी एवं विकास के लिए उत्तरदायी तत्व है। देखिए यहाँ पर बात की गई कि जो रूमिनेंट एनिमल्स होते हैं उनके रुमेन में जीवाणु जो रहते हैं, यानी कि क्वेश्चन है जो रूमिनेंट एनिमल्स होते हैं, जो जुगाली करने वाले पशु रहते हैं हमारे, उनका जो रुमेन रहता है, जो रुमेन आपको पता हो 4 भागों में बटा होता है, तो 4 पहला का नाम रहता है रुमेन। तो जो रुमेन रहता है उसमें जीवाणु की बढ़ोतरी व विकास के लिए उत्तरदायी तत्व कौन सा है? तो इसका आंसर कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट उत्तरदायी तत्व है। नाइन्थ क्वेश्चन आ रहा, आपको देखिए इंग्लिश भी समझ में आ जाएगा अगर आपको हिंदी का इसके समझ लेते हैं तो मतलब आपको पता हो क्वेश्चन पेपर में तो हिंदी इंग्लिश दोनों में देते हैं, तो इतना कोई परेशान होने की बात नहीं, आ जाएगा आपको समझ में। नाइन्थ क्वेश्चन हमारा, गायों के झुंड को कहते हैं, यानी जो गाय के जो हमारे झुंड होते हैं गायों के झुंड को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हर्ड। हर्ड कहते हैं। टेंथ क्वेश्चन है, शुक्राणुओं का निर्माण करती है, यानी शुक्राणु का जो निर्माण कौन सा अंग करता है, कौन सा ऑर्गन करता है? तो इसका आंसर है जनन कोशिका है। जनन कोशिका, यहाँ पर वर्ण कोश में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसका आंसर आएगा जनन कोशिका है। शुक्राणुओं का निर्माण करती है जनन कोशिका है। 11th क्वेश्चन हमारा, निम्न में से बोवाइन पशु है। देखिए मैंने आपको पता होगा पिछले एक वीडियो बनाया था शायद मैंने, उसमें एनिमल्स के क्लासिफिकेशन के बारे में बात की थी और उनके साइंटिफिक नेम के बारे में भी बात की थी मैंने। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन निम्न में से बोवाइन पशु नहीं है, तो इसका आंसर है जेब्रा। बाकी गाय भैंस सांड सभी बोवाइन के अंतर्गत आते हैं। 12 क्वेश्चन हमारा, पाचक रस रोमंथी पशु के आमाशय के किस भाग से स्त्रावित होता है? अब देखिए यहाँ पर आ गया जो डाइजेस्टिव जूस है, जो डाइजेस्टिव जूस है और रूमिनेंट एनिमल्स में किस आमाशय से स्त्रावित होता है, यानी कि जो 4 भाग रहते हैं उसमें किस भाग से पाचक रस रोमंथी पशु जो रूमिनेंट एनिमल्स होते हैं उनमें स्त्रावित होता है? तो इसका आंसर है चतुर्थामाशय। चतुर्थामाशय को ट्रू स्टर्म भी बोलते हैं और एबोमेसम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एबोमेसम भी बोलते हैं। 13 क्वेश्चन हमारा, पशुशाला की दिशा होनी चाहिए। यहाँ पर पशुशाला की दिशा पूछी गई है हमारे से, तो इसका आंसर उत्तर से दक्षिण। उत्तर से दक्षिण की तरफ पशुशाला की दिशा होनी चाहिए। 14 क्वेश्चन हमारा, एक बार में सबसे अधिक वीर्य प्राप्त होता है। देखिए हम जब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करते हैं किसी भी मादा का या किसी भी मादा का नर से वीर्य लेते हैं और उसका आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मादा में करते हैं,
तो कौन सा जो नर रहता है, कौन से पशु के नर से सबसे ज़्यादा वीर्य प्राप्त किया जा सकता है एक बार में, यानी कि एक स्खलन में सबसे ज़्यादा वीर्य किस किस पशु के नर से प्राप्त किया जा सकता है? तो इसका आंसर है सुअर से सुएडी। 15 क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सी फसल साइलेज बनाने के लिए उपयुक्त नहीं है, यानी जो साइलेज बनाने के लिए कौन सी फसल उपयुक्त नहीं है इनमें से? तो इसका आंसर है लेग्यूम फसलें। लेग्यूम फसलें साइलेज बनाने के लिए उपयुक्त नहीं है। 16 क्वेश्चन हमारा, सामान्यतः दूध में जल का प्रतिशत होता है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर है 87%। 87% सामान्यतः दूध में जल का प्रतिशत होता है। अब देखिए यहाँ पर वेटरनरी का क्वेश्चन नहीं बनता है, ये यहाँ पर एनिमल हस्बेंड्री जो ICAR एंट्रेंस एग्जाम या जो PAT प्री एग्रीकल्चर टेस्ट देते हैं उनके लिए बनता है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर वेटरनरी के लिए क्वेश्चन नहीं है। बाकी वेटरनरी के दूसरे क्वेश्चन से इसमें 17 क्वेश्चन हमारा, पशुओं में थन की सूजन कहलाती है। पशुओं में जो थन सूज जाते हैं हमारे, जो उन पर सूजन आ जाती है पशुओं में, तो उसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं मेस्टाइटिस। 18 क्वेश्चन हमारा, जीरोप्थेलिमिया गायों में किसकी कमी से होता है? एक जीरोप्थेलिया नामक रोग होता है जो कि आपको पता होगा विटामिन की कमी से बहुत सारे रोग होते हैं, हमें भी, इंसानों में भी होते हैं और पशुओं में भी होते हैं। तो यहाँ पर जीरोप्थेलिमिया रोग गाय में किसकी कमी से होता है? तो इसका आंसर विटामिन ए। 19 क्वेश्चन है, क्रिस्टल वायलेट किस बीमारी से पशुओं में बचाव करता है, यानी किस बीमारी से क्रिस्टल वायलेट जो टीका रहता है? यहाँ पर देखिए मैं टीका लिखना भूल गया हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, क्रिस्टल वायलेट टीका किस बीमारी से पशुओं में बचाव करता है? तो इसका आंसर है प्लेग से क्रिस्टल वायलेट नामक टीका पशुओं में बचाव करता है, प्लेग से पशुओं में। यानी कि क्रिस्टल वायलेट टीका किसका बचाव करता है पशुओं में, किस रोग से? तो इसका आंसर प्लेग। 20वां क्वेश्चन हमारा, बोरिक एसिड निम्न में से किस काम में आता है? आपको अगर आपने एनिमल हस्बेंड्री पढ़ा होगा तो बोरिक एसिड के नाम के बारे में सुना होगा। तो बोरिक एसिड किस काम में आता है? तो आप बता दो, ये आता है घाव को सुखाने के काम। घाव को सुखाने के काम बोरिक एसिड काम आता है। अब देखिए वीडियो आपको हिंदी में पूरा, लेकिन इंग्लिश, अगर आशा करता हूँ अगर आप थोड़ा माइंड लगाए अपना, या थोड़ा आप खुद कोशिश करें ट्रांसलेशन करने की, तो आप खुद ट्रांसलेट कर सकते हैं क्वेश्चन को इंग्लिश में। कोई ज़्यादा भारी बात नहीं या कोई मुश्किल की बात नहीं, आप इसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। बाकी वीडियो देखने धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और वहाँ कुछ क्वेश्चन रिपीट हुए उनके लिए माफ़ी चाहूँगा। बाकी मैं अगले वीडियो में रिपीट नहीं करूँगा उनको। धन्यवाद।